नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए सितंबर 2024 के इस वीडियो में। 2024 का स्वर्ण काल सितंबर 2024। जी हाँ, वर्ष में एक माह ऐसा होता है जिसे गोल्डन पीरियड की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि इस माह में ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का होता है जो आपकी पिछली तमाम परेशानियों से राहत देने वाला होता है, आपके अधूरे कार्यों को पूरा करने वाला होता है, आपकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार करने वाला और आपके जीवन में खुशियां लाने वाला होता है। सितंबर 2024 ऐसा ही माह है जिसे 2024 का स्वर्ण काल कहा जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि सितंबर 2024 में ग्रहों का गोचर आपको क्या क्या लाभ देने जा रहा है, किस तरह से ये आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएंगे, किस तरह से भूमि भवन प्रॉपर्टी के सपने साकार करेंगे, आपके स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, संतान, विवाह, व्यापार से जुड़ी समस्याओं को किस तरह से ये सॉल्व करने वाला होगा महीना, और कौन कौन से बड़े काम इस माह में बनेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में गोचर कर रहे हैं वहाँ पर अगर 10 का अंक लिखा है तो आपकी मकर राशि होगी, और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को देखिएगा। अपनी नाम राशि के आधार पर भी आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की सितंबर 2024 की गोचर कुंडली। एक होती है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में आपका प्रारब्ध लिखा होता है, और दूसरी होती है गोचर कुंडली, जो वर्तमान में ग्रहों के गोचर के आधार पर तैयार किया जाता है और वर्तमान में कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी इसका विश्लेषण किया जाता है गोचर कुंडली से। तो देखिए, आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव, जो कि धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि वक्री हैं, इसलिए लग्न के भाव का भी फल देंगे। राहु पराक्रम के भाव में हैं, देवगुरु पंचम भाव में हैं, मंगल छठे भाव में हैं, सूर्यदेव अष्टम भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और 16 सितंबर को राशि परिवर्तन करके भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। बुध भी सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं और 23 सितंबर को राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में आ जाएंगे। शुक्र का गोचर भाग्य भाव में है और शुक्र 18 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे दशम भाव में, केंद्र के भाव में, अपनी ही राशि में, और यहाँ पर मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि अपने नक्षत्र में गोचर करे या मित्र की राशि मित्र के नक्षत्र में गोचर करे, अत्यंत बली होता है, और सितंबर में यही स्थिति बन रही है। देखिए, मंगल अपने ही नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु अपने मित्र मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध अपने ही मित्र सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं, और सूर्यदेव 16 सितंबर को जब राशि परिवर्तन करेंगे तो यहाँ भी अपने मित्र बुध की राशि में गोचर करेंगे, और बुध भी अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। शुक्र भी
मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, कन्या राशि में, और 18 सितंबर को जब राशि परिवर्तन करेंगे तो अपनी ही राशि में गोचर करेंगे और मालव्य राजयोग बना रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, नक्षत्रों का इतना गहरा संबंध सभी ग्रहों के बीच में बन रहा है कि ऐसा दुर्लभ संयोजन पहले कभी देखने को नहीं मिला है। देखिए, शनिदेव से आरंभ करें। आपके राशि के स्वामी शनिदेव ये गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 30 अगस्त को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। सूर्य शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और 13 सितंबर को सूर्य अपने ही नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। सूर्य 13 सितंबर को अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। शुक्र 2 सितंबर को चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे और 13 सितंबर को चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है। तो इस तरह देखा जाए तो सितंबर का माह एक ऐसा माह है जिसमें सभी ग्रह एक दूसरे से नक्षत्रों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और आप जानते ही हैं कि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रों के माध्यम से ही फल प्रदान करता है। तो इस वजह से यही कारण है कि ये सितंबर माह जो है ये अद्भुत विलक्षण ग्रह गोचर लेकर के आया है आपके लिए। आइए समझते हैं कि आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है और कौन कौन से बड़े काम आपके इस गोचर काल में बनने जा रहे हैं। पहली राहत, पहला बड़ा लाभ आपको ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव के द्वारा मिलने जा रहा है। सूर्यदेव अष्टम भाव में हैं, शनि लाभ धन के भाव में हैं। सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। मकर राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का अंतिम चरण गतिमान है। शनि क्या है? शनि है अंधकार, सूर्य है प्रकाश। सूर्य के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य एक ऐसे देवता हैं जो जहाँ पर गोचर करते हैं और जहाँ पर दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित सभी दोष, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उन भाव में अंधेरा रह ही नहीं सकता। तो सूर्यदेव अष्टम भाव और धन के भाव का अंधेरा दूर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 8वां भाव जो है ये गुप्त धन का होता है और दूसरा भाव जो होता है ये आपके अर्जित धन का होता है। सूर्य का प्रभाव आपका डूबा हुआ पैसा इस समय आपको दिलाने में मदद करेगा और आपकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि एकादश भाव पर है और मंगल की भी दृष्टि एकादश भाव पर है। गुरु की दृष्टि भी एकादश भाव पर है। 11वां भाव क्या होता है? आपकी इनकम का होता है। आपके इनकम के साधनों में जो कमी आ गई थी शनि के प्रभाव से, राहु के प्रभाव से, 7.5 के कारण
आपके आय के साधन घट गए थे, पैसा संचित नहीं हो पा रहा था, एक एक पैसे के लिए आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था। सूर्य, गुरु, मंगल तीनों ही ग्रह इस समय आपका धन में वृद्धि, धन का संचय, धन का भंडार बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। मकर राशि शनि की राशि है और मकर राशि के वो जातक जो व्यापार व्यवसाय में लगे हुए हैं, खास करके जो रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल्स का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, मेडिसिन्स का काम करते हैं, मिनरल का काम करते हैं, मेटल्स का काम करते हैं, आपका बहुत सारा पैसा मार्केट में इधर उधर फंसा हुआ है और आप बहुत दिनों से प्रयासरत हैं कि आपका पैसा मिले ताकि आप उसे अपने बिजनेस में लगाएं, अपने पारिवारिक खर्चों पर उसको लगाएं, लेकिन आपको आपका पैसा नहीं मिल पा रहा था। अब वो समय आ गया है जबकि इस तरह का आपका डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा। यहाँ पर बुध भी हैं, बुध व्यापार के कारक हैं और बुध शनि का भी समसप्तक दृष्टि संबंध 23 सितंबर तक बनेगा। तो जो जातक बिजनेसमैन हैं उनके लिए सूर्य और बुध दोनों ही उनका डूबा हुआ धन दिलाने में पूरी मदद करेंगे। जो जातक आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, इंश्योरेंस और मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए बुध शनि का दृष्टि संबंध उनके बिजनेस में ग्रोथ कराने वाला होगा। और जैसा मैंने बताया, सूर्य भी और बुध भी दोनों ही आपके लिए ज़बरदस्त लाभ की स्थिति लेकर के आ रहे हैं। पैसा जो आपका फंसा हुआ है वो पैसा ज़रूर मिलेगा अगर आप एफर्ट करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट के पास रखा हुआ हो, चाहे वो मार्केट में फैला हुआ हो, वो पैसा आपको मिल जाएगा। और जब 16 सितंबर को सूर्य भाग्य के भाव में आएंगे, यहाँ सूर्य मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं और 23 में बुध भी आ जाएंगे, तो बुध सूर्य का यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बनेगा। और जब बुधादित्य राजयोग भाग्य के भाव में बनेगा और भाग्य के भाव में शुक्र भी हैं 18 सितंबर तक, जो कि पंचम के स्वामी हैं। पांचवा भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है। सूर्य, बुध, शुक्र तीनों ही ग्रह छात्रों का भाग्य चमकाने में पूरी तरह से मदद करेंगे और छात्रों के लिए सफलता का योग बनेगा। चाहे वो बैंकिंग के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हों, चाहे आईटी सेक्टर में कोशिश कर रहे हों, चाहे प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हों, किसी भी क्षेत्र में नौकरी के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो सितंबर का महीना आपके लिए ज़बरदस्त लाभ की स्थिति लेकर के आ रहा है। और यहाँ पर केतु हैं। केतु एक ऐसे ग्रह हैं जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके बल को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो बुध और शुक्र के बल को कई गुना बढ़ाएंगे। हालांकि सूर्य केतु का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन केतु, बुध और शुक्र का ज़बरदस्त लाभ आपको मिलेगा। किस्मत चमक जाएगी, भाग्य चमक जाएगा। और जब भाग्य चमकेगा, जिन छात्रों का सितंबर के महीने में कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है,
उनकी जन्म कुंडली में अगर सूर्य, बुध या शुक्र मजबूत स्थिति में हुए तो उनको सफलता मिलने का जबरदस्त योग बन रहा है इस समय। दूसरी बड़ी राहत आपको मंगल के द्वारा मिलने जा रही है। मंगल अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, मृगशिरा नक्षत्र में, बहुत बलवान स्थिति में हैं और छठे भाव में हैं। देखिए, कुंडली का तीसरा, छठा और 11वां भाव, ये त्रिषडाय भाव कहा जाता है और इन भावों का संबंध, इन भावों में राहु, केतु, शनि, मंगल अगर गोचर करें तो ज़बरदस्त लाभ देते हैं। और आपके लिए राहु का गोचर और मंगल का गोचर, ये दोनों ही ग्रह आपके लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाले हैं। मंगल क्या करेंगे, क्या देंगे आपको? छठे भाव में है, कोई शत्रुता, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, उस मामले को सॉल्व करेंगे, उससे राहत मिलेगी। कोई पुराना कर्ज आपको लंबे समय से परेशान कर रहा है, मंगल लाभ के स्वामी हैं, आपको धन प्रदान करेंगे और आप अपना कर्ज उतारने की स्थिति में आ जाएंगे। अब यहाँ एक बहुत गहरा संबंध गुरु और मंगल का बन रहा है। देखिए, गुरु मंगल के नक्षत्र में है और गुरु विदेश के स्वामी हैं, मंगल लाभ के स्वामी हैं। गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर, मंगल की दृष्टि विदेश का भाव पर। गुरु और मंगल दोनों ही मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, मंगल अपने नक्षत्र में, गुरु मंगल के नक्षत्र में। तो ये जो समय है, ये आपको पंचम भाव, छठे भाव, 11वें भाव और 12वें भाव से जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। गुरु धन के कारक हैं, लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपकी इनकम बढ़ाएंगे। मंगल विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपके खर्चों में कमी लाएंगे। जो फालतू के खर्चे हैं आपके, वो समाप्त होंगे। मंगल के प्रभाव से कोर्ट कचहरी, अस्पताल के चक्कर समाप्त होंगे और विदेश जाने का सपना आपका पूरा करेंगे मंगल। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये समय बहुत ही अनुकूल है। गेम्स और स्पोर्ट्स को लेकर आपके विदेश जाने का भी पूरा योग बनता है। जो लोग विदेशों में हैं, मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं, जो कि भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का है। विदेशों में कोई प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं। चौथे भाव का संबंध मंगल से बन रहा है, मंगल छठे भाव में है, छठा भाव कर्ज का है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका केवल कर्ज उतरे। आप कर्ज लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, उसमें भी मदद करेंगे मंगल, क्योंकि बिजनेस में, प्रॉपर्टी के लिए, व्हीकल्स के लिए, किसी भी बड़े काम के लिए लोन तो लेना ही पड़ता है और लोन लेना भी बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पर आपकी मंगल मदद करेंगे। आप कोई होम लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, व्हीकल लोन लेना चाहते हैं, तो चौथे का स्वामी छठे में बैठा हुआ है, आपको लोन मिलने भी बहुत बड़ी आसानी होगी, सुविधा होगी। आसानी से आपको लोन मिल जाएगा और उस लोन से आप प्लाट खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं। 18 सितंबर को जब शुक्र आएंगे दशम भाव में, ये वो समय होगा जब आप इंस्टॉलमेंट्स पर, किस्तों पर घर की सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन भी खरीद सकते हैं। शुक्र
आपकी राशि के स्वामी शनिदेव के परम मित्र हैं। 2 सितंबर से शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, भाग्य के भाव में बैठे हैं और चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शुक्र पंचम के स्वामी हैं, चंद्रमा सप्तम के स्वामी हैं और शुक्र खुद भाग्य के भाव में बैठे हैं। अब देखिए ज़रा कितना गहरा संबंध बन रहा है शुक्र का 5वें भाव से और 7वें भाव से। राशि के आधार पर 5वें भाव के स्वामी हैं, नक्षत्र के आधार पर 7वें भाव का फल देंगे। चंद्रमा के नक्षत्र में हैं, चंद्रमा के माध्यम से फल देंगे तो 7वें भाव का फल देंगे। अब 5वां भाव क्या होता है? 5वां भाव तो लव रिलेशंस का होता है और 7वां भाव क्या है? 7वां भाव विवाह का होता है और दोनों पर शुक्र का प्रभाव है। शुक्र स्वयं प्रेम के ग्रह हैं, आकर्षण के ग्रह हैं, सौंदर्य के ग्रह हैं, शुक्र विवाह के कारक होते हैं। तो यहाँ पर शुक्र भाग्य के भाव में बैठे हैं। वो जातक जो बहुत दिनों से विवाह के लिए प्रयासरत हैं लेकिन विवाह में देरी हो रही है, वो विवाह की देरी समाप्त होगी। शुक्र के प्रभाव से आपके लव रिलेशंस बहुत स्ट्रांग होंगे, लव रिश्तों में नज़दीकी आएगी, प्रेम संबंध गहरे होंगे और विवाह का प्रबल योग बनेगा। चंद्रमा एक बहुत ही शुभ, सौम्य और शांत ग्रह हैं और शुक्र जब चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा, किसी तरह की कटुता तनाव समाप्त होगी। और एक बात और, आप बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चौथा भाव आपके जीवन साथी का होता है। शुक्र भाग्य के भाव में बैठे हैं। आपका भाग्य कहाँ जुड़ रहा है? आपके जीवन साथी से। सप्तम का नवम से संबंध बन रहा है। आपके जीवन साथी के भाग्य से आपकी भाग्योन्नति होगी। 7वां भाव व्यापार का है। शुक्र को फीमेल प्लेनेट कहा गया है। इस समय अगर आप महिलाओं से संबंधित चीज़ों का कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं तो ज़बरदस्त लाभ मिलेगा इस समय आपको। जैसे गारमेंट्स का है, फैशन डिज़ाइनिंग का है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का है, परफ्यूम्स है, कॉस्मेटिक्स है, श्रृंगार प्रसाधन है, ब्यूटिशियन है, ब्यूटी पार्लर है, इस तरह की ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण का व्यापार व्यवसाय। या आप, एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर बहुत ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। गुरु और मंगल का जब संबंध बनता है तो एक से अधिक साधनों से आय में वृद्धि होती है। यहाँ देख लीजिए, गुरु मंगल दोनों एक ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरु लाभ, मंगल लाभ के स्वामी, गुरु की दृष्टि लाभ पर, तो एक से अधिक साधन आय के बनेंगे। अब मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं तो प्रॉपर्टी से आपकी इनकम बढ़ेगी। हो सकता है कोई ज़मीन या पुराना मकान आप बेचना चाह रहे थे, अच्छे दाम पर बिक जाए और उससे आपको पैसा मिले। हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी आप किराए पर उठा दें, उससे पैसा मिले। या आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य से हटकर एक अलग कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करें, उससे लाभ मिलेगा। और ख़ास करके अगर आप अपनी पत्नी के नाम से, अपनी माता के नाम से, अपनी बहन के नाम से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो ये शुक्र आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाले होंगे। ये समय आपके लिए, इस कार्य के लिए बहुत ही उपयुक्त है। 18 सितंबर को जब शुक्र आ जाएंगे 10वें भाव में, आपके कैरियर के भाव में, और 10वां भाव जो होता है ये आपके कैरियर
प्रोफेशन आपके कार्य क्षेत्र का होता है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात समझाने जा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। 13 सितंबर को चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे शुक्र, जो कि मंगल का नक्षत्र है। शुक्र चित्रा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में 13 सितंबर से गोचर करेंगे और 18 सितंबर को यहाँ पर मालव्य राजयोग बनाएंगे। जो लोग नौकरी में हैं, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग किसी भी तरह के सेवा संबंधी कार्य कर रहे हैं, उनके लिए उनके कार्य क्षेत्र में किसी तरह की कोई विघ्न बाधा, कोई रुकावट, कोई परेशानी बनी हुई थी, शुक्र जैसे ही आएंगे मंगल के नक्षत्र में, आपके कार्य क्षेत्र की समस्याएं समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। आपके रिलेशंस अपने बॉस से, सीनियर से खराब चल रहे थे, शुक्र आपके रिश्तों में माधुर्य लाएंगे। अपने बॉस का, अपने सीनियर्स का आपको सहयोग मिलेगा। आपका पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का योग बनेगा। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। शुक्र आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं, इच्छाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, और मंगल 11वें के स्वामी हैं। 11वां भाव आपकी इच्छाओं, सपनों को शो करता है। देखिए शुक्र और मंगल का कितना जबरदस्त संबंध बन रहा है। शुक्र कैरियर के भाव में, मंगल नौकरी के भाव में, और इच्छा पूर्ति का भाव है 11वां भाव, इसके स्वामी मंगल। तो शुक्र आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को पूरा करेंगे। बहुत सारी इच्छाएं आपकी अधूरी होंगी, नौकरी को लेकर, संतान को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, शादी ब्याह को लेकर, धन संबंधी, भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधी, वाहन संबंधी। शुक्र यहाँ जैसे ही आएंगे आपकी इच्छा पूर्ति में पूरी तरह से सहायक होंगे, और चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होगा, घरेलू वातावरण बहुत अच्छा होगा। घर के सदस्यों के बीच में किसी तरह का तनाव था वह दूर होगा, और भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है। घर में सुख सुविधा के साधन बढ़ सकते हैं। आप महिला हैं तो ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेज, ये चीज़ें इस समय आप क्रय कर सकती हैं। तो शुक्र का गोचर तो आपके लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। तो इस तरह से सितंबर का महीना आपके लिए एक वरदान के रूप में सिद्ध हो सकता है। सितंबर का महीना आपके जीवन में स्वर्णिम काल सिद्ध हो सकता है। बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, वक्री हैं, तो कोई नया कार्य शुरू करने से बेहतर है कि जो पुराने कार्य हैं उन्हीं कार्यों को पूरा किया जाए, उन्हीं कार्यों में सुधार लाइएगा। राहु शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और राहु आपके पराक्रम पुरुषार्थ के भाव में बैठे हैं, तो पराक्रम पुरुषार्थ में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे, अति उत्साह, अति पराक्रम भी नुकसानदेह होता है। तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, बहुत सोच समझ करके कोई फैसला लीजिएगा। अति उत्साह, अति पराक्रम में, जोश में, जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेंगे तो समस्या पैदा होगी, ये मत कीजिएगा। मंगल 6ठे भाव में बैठे हैं, किसी को धन भूल करके भी उधार मत दीजिएगा, किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा सितंबर में। ये सब सावधानियां रखिएगा और अपने राशि के स्वामी शनिदेव का उपाय करते रहिएगा, तो ज़बरदस्त लाभ देने वाला है ये महीना आपको। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।